क्लास 7 आज हम सोशल साइंस में द दिल्ली सल्तनत की रीडिंग करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। द एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर बाय वेरियस डायनेस्टीज, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का राज्य विस्तार। मेन फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स, प्रमुख शासक और उनके शासन की विशेषताएं। We have already learned that Muhammad Ghori had established his empire over north of India. बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गोरी भारत के उत्तरी हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे। In those days, it was a trend of Central Asia to buy young people, train them in welfare and sell them to the Sultanate. They were known as Sultan slaves. उन दिनों मध्य एशिया में ऐसी प्रथा थी कि युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण देकर सुल्तान को बेच दिया जाता था। ये सुल्तान के गुलाम कहलाते थे। द स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1219 AD. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1200 AD. Qutbuddin Aibak is known as the founder of the slave or Mamluk dynasty, representative of Muhammad Ghori. Qutbuddin had conquered Hansi, Ajmer, Delhi, Meerut, Bulandshahr, Kannauj, Aligarh, Ranthambore and Gujarat. कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक थे। मोहम्मद गोरी ने प्रतिनिधि के रूप में हंसी, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, कन्नौज, अलीगढ़, रणथंभौर, गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। इल्तुतमिश 1211 to 1236 AD. Iltutmish is known as the real founder of the Turkish kingdom, North India. He had to face internal as well as internal rebellion after ascending the throne. इल्तुतमिश ने उत्तरी भारत में तुर्की राज्य के उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता था। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड टंका। इल्तुतमिश ने अरबी प्रकार का सिक्का चलाया जिसे टंका नाम से जाना जाता है। इन 1229 AD, Iltutmish won the sympathies of the Muslims by getting his claim to the throne approved by the Khalifa of Baghdad. सन 1929 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा नाम से अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे हिंदुस्तान के सुल्तान की उपाधि दी गई थी। He recognized the nobility and slaves into a select group of 40 or 40 which become the pillars of power for the kingdom. इल्तुतमिश ने 40 तुर्की अमीरों और गुलामों के दल को संगठित किया था, जो राज्य की शक्ति का प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता था। रजिया सुल्तान 1236 to 1240 AD. Iltutmish has nominated his daughter Razia as his successor because he did not consider any of his sons worthy of his throne. Razia dressed up like men, used to attend the court and led the army in wars. इल्तुतमिश के पुत्र अयोग्य थे, इस कारण उन्होंने अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। रजिया थी जो पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती थी और युद्धों का नेतृत्व करती थी। बलबन
1266 to 1286 AD. By this time, the group of 40 armies became very powerful. In 1246 AD, by group appointed Nasruddin Muhammad and grandson of Iltutmish as the Sultan. Muhammad appointed Balban as his wazir. Mahmud died childish as Balban appointed himself the Sultan of Delhi. इस समय 40 तुर्की अमीरों का दल अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। 1246 में इस दल के इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया था। महमूद ने बलबन नामक अमीर को अपना वजीर नियुक्त किया था। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद वजीर बलबन स्वयं सुल्तान बन गया था। Immediately after becoming the Sultan, Balban badly used the power of 40 because he believed in his absolute power, this and prestige of Sultan. His then kingship was the king is the representative of God on earth and so everybody obey him. बलबन के सुल्तान बनते ही तुर्की अमीरों की शक्ति को नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि वे सम्राट की निरंकुश शक्ति और प्रतिष्ठा में विश्वास रखता था। उसने स्वयं को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया था और लोगों को घुटने पर बैठकर सिर को जमीन तक झुकने के लिए कहा करता था। द खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320 AD. Jalaluddin Khilji 1290 to 1296 AD. Jalaluddin was the founder of the Khilji dynasty. The nobles of Delhi met the Sultan after killing the slave king Kekubad in 1219 AD. जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे। दिल्ली के सरदारों ने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के सुल्तान केकुबाद की हत्या कर उसे सुल्तान बनाया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316 AD. Alauddin believed in the theory of expansion. He wanted to conquer the world and often referred to himself as the second Alexander of Sikandar-e-Sani. अलाउद्दीन साम्राज्य विस्तार की नीति में विश्वास रखता था। वह विश्व विजेता बनना चाहता था और अपने को दूसरा सिकंदर-ए-सानी कहता था। Military reforms. The credit of Alauddin's victory goes to his well-organized army. The soldiers are appointed as per their ability. All the details of the soldiers as height. अलाउद्दीन की विजय का श्रेय उसकी सेना को दिया जाता है। सैनिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी।